कि भगवान के 24 अवतार हैं। अच्छा, 24 अवतारों में सबसे प्रिय अवतार उनका रामा अवतार और कृष्णा अवतार है। भगवान ने नेत्र इसलिए बंद किया कि रामा अवतार में जब हमने राक्षसों का संहार करने के लिए मैंने बीड़ा उठाया तो सबसे पहले मैंने ताड़का मौसी को मारा। अब कृष्ण अवतार में मुझको पूतना मौसी को मारना पड़ेगा। अथवा भगवान ने अपने नेत्र को इसलिए बंद किया, मानो भगवान ये सोच रहे हो कि मैंने कृष्ण अवतार द्वापर में इसलिए लिया है गोकुल में कि मैं जाऊंगा माखन मिश्री खाऊंगा। अच्छा, माखन मिश्री से तो अभी हमारा भेंट ही नहीं हुआ। पूतना मौसी जहर पिलाने पहले ही पहुंच गई है। मानो आंख बंद करके पूतना ने, भगवान ने शंकर भगवान को याद किया है, हे भोलेनाथ, आपको जहर पीने का बड़ा अभ्यास है, आप आओ पूतना मौसी का जहर आप पी लीजिए, दूध मैं पी लूंगा। अथवा भगवान ने अपने नेत्र को इसलिए बंद किया कि भगवान कृष्ण के दाहिने नेत्र में सूर्य जी का वास है और बाएं नेत्र में चंद्रमा जी का वास है। मानो सूर्य और चंद्रमा दोनों ने अपने आप को बंद कर लिया हो। अब कहना चाहते हो, अरे देख इस दुष्टा को, जिस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए लोग 10-10 हजार वर्षों तक, लाखों लाखों वर्षों तक तपस्या करते रहते हैं, अमलात्मा, विमलात्मा, योगेंद्र और मुनिंद्र, फिर भी भगवान का एक झलक नहीं पाते। और इस दुष्टा के पास हमारे परमात्मा सगुण साकार रूप में विराजमान है, लेकिन ऐसी उल्टा है, हमारे प्रभु को मारने के लिए आई है। इसलिए मैं इस दुष्टा को तो मैं देखूंगा ही नहीं, क्योंकि दृष्टि उसी पर डालनी चाहिए जो दृष्टि का पात्र हो। कुपात्र पर दृष्टि थोड़ी डालना चाहिए। इसलिए भगवान ने अपने नेत्रों को बंद कर दिया। मेरे प्यारे, इतने में पूतना पहुंचती है और अपने गोविंद को उठा लेती है। और पूतना ने अपने एक स्तन में कालकूट नामक विष लगा करके आई थी, और जिस स्तन में विष लगाई थी वही स्तन जो है भगवान के मुख में दे दिया। और सोचे जैसे जहर का स्पर्श जिह्वा पर होगा, बच्चा तुरंत राम नाम सत्य हो जाएगा। लेकिन मेरे प्यारे, 5 मिनट बीत गया, 10 मिनट बीता, 15 मिनट बीत गया। जब 15 मिनट बीता तब पूतना सोचने लगी ये कोई साधारण बालक नहीं है। और जैसे ही 20 मिनट बीता, भगवान जो है पूतना के प्राणों का पान करने लगे। भगवान ने सर्वप्रथम पूतना के जहर का पान किया। जहर पीने के बाद भगवान ने पूतना के दूध को पान किया, और जब दूध भी समाप्त हो गया तब हमारे गोविंद पूतना के प्राणों का पान करने लगे। जब जान खतरे में आया तब पूतना जो माया का स्वरूप बनाई थी वो भूल गई, अपने असली स्वरूप में आ गई और गोविंद को लेकर के आसमान में उड़ गई। अब कहते हैं लाला छोड़, लाला छोड़ दे। हे लाला छोड़, हे कन्हैया छोड़। मेरे प्यारे, 7 दिन के हमारे गोविंद थे, बोल उठे, अरे मौसी जी, हम जिसको एक बार पकड़ लेते हैं उसको उसके ठिकाने लगाने के बाद ही छोड़ते हैं, इसलिए अब मैं तुमको छोड़ने वाला नहीं हूं। और अंत में आकाश में लेकर के उड़ी पूतना, और हमारे गोविंद ने पूतना के प्राणों को पी लिया। और पूतना जो है निर्जीव होकर के, निस्तेज होकर के भूमि पर धड़ाम से गिर पड़ी और उसका प्राणांत हो जाता है। और
जब आकाश में लेकर के उड़ी, पूरे ब्रजवासी पागल हो गए। अरे ले गई लगे सारे ब्रजवासी माता यशोदा को डांटने, अरे तू कैसी माँ है, एक राक्षसी के हवाले अपने पुत्र को कर दिया। और मेरे प्यारे माता यशोदा का तो बड़ा बुरा हाल, दौड़ करके जाती है अब पूतना के शरीर के पास। हमारे जो गोविंद है मेरे प्यारे, पूतना के पेट पर थपथपी लगाकर खेल रहे हैं। 7 कोस का समझ लीजिए उसका शरीर था, इतना विशालकाय था। और जब वो गिरी तो उस पूतना के शरीर के नीचे जितने वृक्ष पौधे थे सब चकनाचूर हो गए, सब मिट्टी बन गए, धूल हो गए। और मेरे प्यारे हमारे गोविंद को उठा लेती है माता यशोदा। और सारी ब्रजवासियों ने कहा, अरे देवी आपके लाला को राक्षसी ने स्पर्श कर दिया है, इसलिए चलो अपने लाला को गौशाले में पंचतत्व से इसका स्नान करवाइए। और हमारे गोविंद को यशोदा माता ले जाती है और पंचतत्व से स्नान करवाती है। और गाय के पूंछ से, गौ माता के पूंछ से ही भगवान कृष्ण को झाड़ा दे रही है कि मेरे लाला के इंद्रियों की रक्षा भगवान ऋषिकेश करे, प्राणों की रक्षा नारायण करे और चित्त की रक्षा हमारे प्रभु योगेश्वर करे। अच्छा, भगवान के नाम से ही हमारी माताएं जो है भगवान को झाड़ा दे रही है। भगवान ने कहा, धन्य हो मां, मेरे नाम से और मेरा ही झाड़ा। आपका ममत्व तो अद्भुत है, आपकी ममता का तुलना तो कोई कर ही नहीं सकता। और मेरे प्यारे सायंकाल हो गया और जब सायंकाल में नंद बाबा जी पहुंचे, सारा वृतांत ब्रजवासी ने नंद बाबा जी को सुनाया। नंद बाबा जी एकदम परेशान हो गए। अब कहने लगे, अब मुझको पक्का पता चल गया है कि वसुदेव जी जो है ना एकदम पक्का ज्योतिषी है। उसने मुझको सुबह ही बता दिया था कि नंद बाबा जी आपकी मस्तिष्क की रेखा को देखकर मैं बता सकता हूँ कि आपके गोकुल में कोई उपद्रव होने वाला है। तो लोगों ने कहा, प्रभु भगवान की रक्षा से, भगवान की कृपा से आपके लाला का बाल बाका नहीं हुआ। कहा, भैया जानते हो हमारे लाला की रक्षा किसने किया? कहे किसने? कहे हमारे लाला की रक्षा तो हमारे हनुमान जी ने किया। क्योंकि जब से वसुदेव ने कहा कि गोकुल में उपद्रव होने वाला है, तभी समय हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए आ रहा था। मेरे प्यारे, जितने देवता हैं, कोई देवता सतयुग में आया, कोई देवता द्वापर युग में आया, कोई देवता त्रेता में आया, कोई देवता कलयुग में आया, लेकिन एक हमारे हनुमान जी जो हैं वो चारों युगों में हैं। कि चारों युग पर ताप तुम्हारा, हमारे एक ऐसे हनुमान जी महाराज हैं जो चारों युगों में, सतयुग में भी थे, त्रेता में भी थे, द्वापर में भी थे और कलयुग में भी विराजमान है। जहां कहीं पर भी कथा हो मेरे प्यारे, बिना हनुमान जी की इजाजत से किसी व्यक्ति के घर में कोई पूजा अनुष्ठान हो ही नहीं सकता। हमारे हनुमान जी तो यहाँ पर भी इन्हीं न किन्हीं रूपों में विराजमान है। कहे जो भक्तों का काम करे उन्हें भगवान कहते हैं, जो भक्तों का काम करे उन्हें भगवान कहते हैं, लेकिन जो भगवान का काम करे उन्हें हनुमान कहते हैं। ऐसे हमारे हनुमान जी हैं।
एक बार रावण ने हनुमान जी से पूछा, जब अशोक वाटिका का विध्वंस कर दिया हनुमान जी ने, अक्षय कुमार आदि राक्षसों का वध कर दिया, तो मेघनाद ने ब्रह्मघास में बांध करके रावण के सम्मुख ले आया। तो रावण कहता है, अरे कहते कपेर तू कौन है? अच्छा, रावण जो है कोई मामूली व्यक्ति था? मेरे प्यारे, रावण जैसा विद्वान उस समय पूरे धराधाम पर दूसरा कोई नहीं था। रावण पूछ रहा है हनुमान जी से, अरे कपीर, अरे कपिराज तू कौन है? हनुमान जी बहुत समझ लीजिए सोच में पड़ गए। कोई मामूली व्यक्ति मुझसे नहीं प्रश्न कर रहा है कि तुम कौन हो, एक विद्वान मुझसे प्रश्न कर रहा है कि तुम कौन हो। अरे अगर यह मुझसे पूछा होता कि राम कौन है, तो मैं इसको राम की कथा सुना देता, और ये पूछ रहा है कि तुम कौन हो। अरे जिसकी जीवनी इसी में बीत रही है, आखिर राम कौन है? हनुमान जी ने सोचा, मैं यही सोच रहा हूं, हमारा जीवन तो इसी में बीत रहा है कि आखिर राम कौन है। हमने अपने विषय में तो कभी सोचा ही नहीं कि मैं कौन हूं, और ये इतना बड़ा कूटनीतिज्ञ एक कहता है, अरे कभी तू कौन है? रावण जैसा कूटनीतिज्ञ, रावण जैसा राजनीतिज्ञ, रावण जैसा धर्मनीतिज्ञ कोई नहीं था। भगवान ने जब रामेश्वरम में भगवान शंकर की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा किया, तो सबसे पूछा, आखिर इस समय सबसे विद्वान कौन है? कहे सबसे विद्वान रावण है। रावण को बुलाते हैं भगवान राम, और रामेश्वरम में भगवान शंकर की मूर्ति की स्थापना करते हैं। रावण जैसा विद्वान कोई नहीं था। अरे जिस रावण ने शिव तांडव जैसे स्तोत्र की रचना कर दिया, कि जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावित स्थले, जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावित स्थले, कलेवरं लंबिता भुजंग तुंग मालिका, कमण्डिनाथ भक्त वरवय चकार चंड तांडवं तनो पुनः शिवः शिवम्, जैसे स्तोत्र की रचना कर दिया, वह रावण पूछता है कि तू कौन है? मेरे प्यारे, रावण विद्वान है, और हमारे हनुमान जी कौन है? हमारे हनुमान जी विद्यावान है। कि विद्यावान गुणी अति
हमारे हनुमान जी विद्यावान है, रावण विद्वान है, लेकिन हमारे हनुमान जी कौन है? विद्यावान है। अच्छा, विद्वान और विद्यावान में क्या अंतर है? एक मिनट में इस पर विचार करूं। विद्वान किसे कहते हैं और विद्यावान किसे कहते हैं? मेरे प्यारे, विद्वान वो होता है जो किसी विषय पर अपना ज्ञान रखता हो। अगर कोई व्यक्ति है तो हो सकता है वह अंग्रेजी का पूरा ज्ञाता हो, मैथ का जानकार हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का जानकार हो, साइंस का ज्ञाता हो सकता है वो 8 विषयों का ज्ञाता हो, विद्वान जो होता है। लेकिन विद्वान में एक बहुत कमी रहती है मेरे प्यारे, विद्वान में अहंकार भरा रहता है। मैं इस विषय को जानता हूं, मैं विद्वान हूं, मुझे इंग्लिश आती है, मुझे साइंस आता है, मुझको ये पता है। मतलब जिस विषय में, जिस शब्द में मैं आ जाए, समझ लीजिए वो अहंकार का द्योतक होता है। लेकिन जो विद्यावान होता है उसके अंदर अहंकार नाम की कोई चीज नहीं होती। कहे वास्तव में जो जानकार होता है, जो ज्ञाता होता है, कहते हैं वो परम विनयी होता है, क्योंकि विद्या ददात विनयम, विद्या उसी को प्राप्त होती है जो विनयी होता है। इसलिए हमारे हनुमान जी जो हैं विद्यावान हैं, अभिमान से रहित हैं। उन्होंने अपने मान सम्मान का हनन कर दिया, अरे तभी तो हनुमान बन गए। हनुमान का क्या मतलब होता है? कहें जिन्होंने अपने मान का हनन कर दिया हो, अपने मान सम्मान को समाप्त कर दिया हो, वही होता है हनुमान। और हमारे हनुमान विद्यावान हैं। कहते हैं अरे रावण, तू कहता है कि तू कौन है? अरे रावण, तू राम के विषय में पूछा होता मैं तुम्हें राम की पूरी हिस्ट्री सुना देता, लेकिन तू पूछता है कि मैं कौन हूं। उस समय हमारे हनुमान जी ने अपने गुरु का ध्यान किया। जानते हो हनुमान जी के गुरु कौन है? राम जी? नहीं, हनुमान जी के गुरु तो मां जानकी है। अरे जिन्होंने अजर अमर बना दिया हनुमान जी को, कि अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर हनुमान जी ने अपनी परम आदरणीय श्री गुरुदेव का ध्यान किया, मतलब मां जानकी का। माता जानकी ने हनुमान जी के हृदय में प्रबोध दिया। अच्छा, एक शब्द होता है बोध, एक शब्द होता है प्रबोध। कहे बोध और प्रबोध में क्या अंतर है? कहे जो बोध होता है उसको किसी मतलब लौकिक वस्तुओं की जानकारी होता है, लौकिक ज्ञान का बोध होता है। लेकिन जो प्रबोध होता है, प्रबोध का मतलब जिसने परमात्मा को जान लिया वही होता है प्रबोधशाली। माता जानकी ने हनुमान जी के हृदय में बैठ करके प्रबोध दिया। तब हनुमान जी ने कहा, अरे रावण, तू जानना चाहता है कि मैं कौन हूं? तो सुनो कि दासोहम कौशलेन्द्रस्य। अरे रावण, मैं भगवान श्री राम जी का दास हूं, मैं भगवान श्री राम जी का सेवक हूं, दास हूं। मेरे प्यारे, जब रावण ने दास का नाम सुना
अट्टहास करके हंसने लगा। अरे तू दास है? आर यू स्लेव? आर यू सर्वेंट? तू नौकर है? अरे मैंने सोचा तू कहीं का राजा होगा, मैंने सोचा तू कहीं का महाराजा होगा, मैंने सोचा तू कहीं का हिंद केसरी होगा, लेकिन तू दास है, तू नौकर है। हनुमान जी ने कहा, अरे रावण, अरे दास मैं ही नहीं, दास तो तू भी है। अरे तू नाम का दास, तू चाम का दास, तू दाम का दास। अरे तुझसे अच्छा तो मैं भगवान श्री राम का दास हूं। दास तो तू भी है कि राम रसायन तुम्हारे पास, राम रसायन तुम्हारे हमारे हनुमान जी की ही कृपा से हमारा लाला बचा है। ब्रजवासियों ने कहा, प्रभु इतनी बड़ी यह पूतना का विशालकाय शरीर है, अरे इसको कौन उठा करके मरघट में ले जाएगा? जो इसको उठाएगा वही मर जाएगा। 7 कोस का इसका शरीर है, तो कौन उठा सकते हैं? तो नंद बाबा जी ने कहा कि ऐसा कीजिए, पूतना के शरीर को कई टुकड़ों में विभाजित कर दीजिए और इसके नीचे जितने वृक्ष दबे हुए हैं वही वृक्ष की डालियों को काट करके कई भागों में चिता लगा दिया जाए। और सभी ने यही किया और कई शरीर के कई टुकड़े हो गए, अब कई चिता बन गई। और जब चिता लगाया गया मेरे प्यारे, तो अद्भुत घटना घटती है। हम लोग जब किसी व्यक्ति को जलाने जाते हैं, उसका संस्कार करने जाते हैं, दाह संस्कार, तो व्यक्ति के शरीर में जब हम अग्नि लगाते हैं तो उस व्यक्ति के शरीर से बहुत बड़ी दुर्गंधी निकलती है, नाक दबाकर के भागना पड़ता है। लेकिन जब पूतना के शरीर को अग्नि लगाया गया तो पूतना के शरीर से बहुत सुगंधी निकली। राजा परीक्षित कहते हैं, गुरुदेव, अरे ये तो पूतना बाल धातनी, इसका शरीर भी सुंदर नहीं था। इसका भोजन जानते हो क्या था? छोटे छोटे बच्चों के शरीर को काट करके खाना, प्यास लगती थी तो छोटे बच्चों के खून को पीना, और इसके शरीर से इतनी बड़ी सुगंधी। तो सुखदेव जी कहते हैं, राजन, अरे जिस पूतना का शरीर का स्पर्श हमारे गोविंद कर लिए हो, तो बताइए उसके जीवन में कोई अवगुण शेष बचा? सारे अवगुण समाप्त हो गए, वो तो सद्गुण से भर गई। हमारे गोविंद का ऐसा स्वभाव है मेरे प्यारे, वो नहीं देखते तो किस भाव से है, और नहीं देखते कि तू उनको क्या दे दिया, वो भगवान देखते हैं तूने उनको कहां से दिया, जबरदस्ती दिया कि प्रेम से दिया। हमारे प्रभु इतने करुणाशील हैं कि अहो वकीयम स्तन काल पूतम जिघांसया पाययदप्यसाध्वी लेभे गतिं धात्रुचितां ततुन्यः कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। पूतना नामक राक्षसी जो है, भगवान को मारने के लिए अपने स्तन में कालकूट नामक विष लगा करके आई, लेकिन धन्य हो प्रभु, आपने उसके साथ क्या किया? वो तो आई थी आपको मारने के लिए, लेकिन आपने उसके साथ क्या किया? जो गति माता यशोदा और देवकी को भगवान कृष्ण ने बाद में दिया, वह गति हमारे प्रभु ने पूतना को पहले ही दे दिया। किसी ने कहा, प्रभु
इसने आपके साथ इतना बड़ा घात किया, आप इसको अपना पद दे रहे हो। भगवान के नेत्र सजल हो गए। अरे भैया, अरे कुछ भी हो, मुझे भी पता है ये बहुत बड़ी दुष्टा है, लेकिन इसके अंदर एक गुण बहुत अच्छा मेरे को लग गया। कहे क्या? कहे अगर इसको मुझको मारना ही था तो जैसे और भाइयों को मेरे मामा जी ने दोनों पैर पकड़ के पत्थर पर उठा के पटक दिए और मर गए, वैसे ये भी मेरे साथ कर सकती थी। मेरा पैर पकड़ती और पत्थर पर से उठा के पटक देती, अथवा मेरे गले को दबा के मार डालती। लेकिन इसने जो तरीका अपनाया, ये तरीका मुझको भा गया। कहे क्या तरीका अपनाया? कहा ये तरीका दूध पिलाने वाला अपनाया, और एक दूध तो एक माँ पिलाती है, इसलिए इसके सारे अवगुण जो है क्षम्य हो गए। आज से ये मेरी माँ बन गई। जैसी मेरी माँ देवकी है, वैसी मेरी माँ यशोदा है, वैसी मेरी माँ पूतना भी है। मेरे प्यारे, इतना करुणाशील और कोई भगवान हो सकता है किसी का जितना करुणाशील हमारा परमात्मा है। मेरे प्यारे, भगवान की कथा तो हम लोग खूब सुनते हैं, लेकिन जानते हो भगवान की कथा, भगवान की कृपा हमको कब मिलेगी? कभी आपने विचार किया? कहे भगवान की कृपा तब हमको मिलेगी जब हम भगवान के प्रेमी बनेंगे। कहीं प्रेमी बनेंगे तो क्या मैं प्रेमी नहीं हूं? आप प्रेमी नहीं हो? बिल्कुल नहीं हो। जानते हो आप इस संसार में सबसे बड़ा प्रेमी कौन है? लैला मजनू कि हीर रांझा? कि शाहजहां ने जो झूठे बना दिया वो सब वो है? नहीं। इस संसार में अगर सबसे बड़ा कोई प्रेमी है मेरे प्यारे तो चकोर है। चकोर पक्षी वो प्रेमी है। वो प्रेमी है। हाँ, उसकी क्या प्रेम का मिसाल है? कहे चकोर पक्षी जो है सारी रात एक टक अपलक जो है अपने प्रियतम चंद्रमा को निहारता रहता है, और इसी आस में निहारता है कि एक दिन वो मुझको प्राप्त हो जाएगा। एक बार, अच्छा, जब चंद्रमा सारी रात एक टक ऐसे लगता है और सारा रात जब बीत जाती है, चंद्रमा से उसकी मुलाकात नहीं हो पाती, तो मारे क्रोध में, मारे वियोग में वह चकोर पक्षी उड़ता है और पहुंच जाता है श्मशान। और जहां पर चिताएं जल रही होती हैं, चकोर पक्षी का भोजन जानते हो क्या है? अंगार खाता है चकोर। वहां से जब चंद्रमा नहीं मिलता तो मरघट में जाकर के जहां पर चिताएं जल रही होती हैं, उसी जलती हुई धड़कती हुई चिता के अंगार को उठाता है और खाना शुरू कर देता है। किसी ने कहा, अरे चकोर भैया, तू आग खा रहा है और भी चिता के आग को? अरे तुझे आग खाना है तो दुनिया में बहुत जगह आग लगी हुई है, वहां जाकर के कोई शुद्ध आग खाता। अगर तुझे अंगार ही खाना है तो कोई सच्चा अंगार, कोई शुद्ध अंगार खाता, तू चिता की आग खा रहा है। तब चकोर कहता है, भैया इसमें भी एक लॉजिक है कि एक बार चकोर विचार कियो है कि मैं प्रियतम को मैं पा तो सकूंगा, यदि जाऊं मसान में खाऊंगा और श्याम शरीर भस्मा तो सकूंगा। किसी ने कहा कि तू आग क्यों खा रहा है? तो चकोर पक्षी ने जवाब दिया, अरे भैया, मैं इसलिए आग खा रहा हूं कि मैं भी अपने शरीर को समाप्त कर लूंगा, भस्म कर लूंगा। क्यों? और शमशान क्यों भस्म करना चाहते हो? तो चकोर कहता, भैया मैंने सुना है कि शमशान में भगवान शंकर का वास है। हमारे भगवान जो है, शिव जो है, शमशान, हर शमशान भूमि में जाते हैं
अब कहते हैं चिता की राख को हमारे भोलेनाथ जो है उठा करके बदन में लपेटते हैं और सबसे पहले वो चिता की भस्म को अपने माथे पर लगाते हैं। और मैंने सुना है कि भगवान शंकर के मस्तिष्क पर है चंद्रमा। हे मेरे प्यारे, मैं जीते जी तो अपने प्रियतम से नहीं मिल पा रहा हूं, लेकिन जब मैं मर जाऊंगा, मेरी राख को जब भगवान शंकर उठाएंगे और अपने मस्तिष्क पर लगाएंगे तो मैं अपने प्रियतम चंद्रमा से मेरा मुलाकात हो जाएगा। मरने के बाद मैं उनसे मिल जाऊंगा। इसलिए वो स्वामी बाबा जी कहते हैं भगवान की कृपा तब होगी, भगवान का कथा सुनने का अभिप्राय तब होगा जब हम चकोर पक्षी की तरह उनका एक तक का पलक हम उनका श्रवण करेंगे, निहारेंगे कि राम कथा शशि किरण समाना, राम कथा शशि किरण समाना, राम कथा शशि किरण बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। ऐसी प्रकार